स्वागत है दोस्तों ईडू शक्ति विजन चैनल पर। हम लोग एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 12 करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसका पहला क्वेश्चन किस प्रकार का तत्व किस प्रकार का तत्व ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है। तो ए है गैर धातु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है। कौन सी स्थिति अनुकूल है। उच्च दाब, कम ताप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। कैसी होती है। ये होती है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए नियम और प्रक्रियाएं स्थापित करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदन्यास ह्रस्वमान चालकता के क्रम में किया गया है। तो ये किया गया है, सबसे ज़्यादा होता है चांदी का, उसके बाद होता है तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर इस्पात, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन ग्लाइकोल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जकों के निर्माण में होता है। यह होता है अनआयनिक अपमार्जक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुओं की गति ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। कौन सा है। सबसे कम गति ऊर्जा ठोस में, उससे ज़्यादा द्रव में, उससे ज़्यादा गैस में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर में शुक्राणु जनन का नियमन किसके द्वारा किया जाता है। यह किया जाता है एंड्रोजन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा का विषाणु है। कौन सा है विषाणु। यह है ऑर्थोमिक्सो विषाणु, ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोमिक्सो विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में होता है, क्या कहलाता है। यह कहलाता है इक्वेनिल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर निरोधक पेप्टाइड का कार्य होता है। क्या कार्य होता है। जठर स्त्रावन की गतिशीलता को रोकता है, रोकने का काम होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऊतक में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। किसमें पाई जाती है। उपकला ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पादन है। क्या है। ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन का उत्पादन सामान्यतः उत्पन्न करता है। ये उत्पन्न करता है नए अनुवांशिकी युग्म, जिससे विभिन्नताएं आती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहणी की उपकला द्वारा स्त्रावित कोलेसिस्टोकाइनिन नामक जठर-रांत्रिय हार्मोन क्रमशः किस अंगों को उनके स्रावों का विसर्जन करने के लिए सक्रिय करते हैं। तो ये अंग का नाम बताना है अग्नाशय और पित्ताशय। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। ग्रहणी की उपकला द्वारा स्रावित कोलेसिस्टोकाइनिन नामक जठरांत्रिय हार्मोन क्रमशः किन अंगों को उनके स्रावों का विसर्जन करने के लिए सक्रिय करते हैं। तो ये अग्नाशय और पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है। 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी।
सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाह का बढ़ता प्रचलन, ये सही है। सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उसकी नियुक्ति होती थी महिला का, और महिला विधवा विवाह की अनुमति थी, तलाक की अनुमति नहीं थी, ये गलत है, ये भी अनुमति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? ये किए थे चोल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में? ये दी गई है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन सही है, कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं है 2, बाकी 1, 3 और 4 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है, सही है। यह गुंबद आदिल शाही राजवंश के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है, एक गलत है। यह गुंबद आदिल शाही राजवंश के इस गुंबद का निर्माण जो किए थे वो किए थे मोहम्मद आदिल शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तीसरा है, इस गुंबद का निर्माण गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से किया गया, ये सही है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की? ये किए थे जिल-ए-लाही का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तु को दारा शिकोह ने लिखा था? किस पुस्तक को दारा शिकोह ने लिखा था? ये लिखे थे मजमा उल बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था? यह था काकतीय वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों का शासन था? तो ये था दक्कन प्रांत में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांडबू की संधि के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यांडबू की संधि प्रथम ओंगल बर्मा युद्ध में बर्मा की पराजय के बाद हुई थी, ये गलत है, क्योंकि यांडबू की संधि होने के बाद यांडबू की संधि हुई थी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें 2 और 3 सही है, बाकी 1 गलत है। यांडबू की संधि हुई थी 1826 ईस्वी में, प्रथम ओंगल बर्मा युद्ध के बाद, लेकिन ये सही होना चाहिए था। दूसरा, अंग्रेज को 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग का मुआवजा देने का वादा किया गया, ये भी सही है। ब्रिटिश व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी देने का वादा किया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? ये किए थे एन.जी. रंगा ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1806 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लजता सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी? ये दिए थे महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? ये किए थे 47, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? लोकायुक्त थे वासुदेव सोहानी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुंडा जनजाति की खुटकटी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब मान्यता प्रदान किया गया? यह किया गया 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपयुक्त एक महादेव पर्वत श्रृंखला, दूसरा मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरा छोटा नागपुर पठार, चौथा खासी की पहाड़ियाँ। उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 1 महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद छोटा नागपुर, फिर खासी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? ए, यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करता है। ये गलत है, यही सही आंसर है, मतलब कि ये सही नहीं है। यहाँ तापमान लगभग स्थिर रहता है, ये सही है। इसकी मोटाई 1 से 1.5 मीटर तक की पाई जाती है, ये भी सही है। इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाएं। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस द्वीप का है? तो है ग्रीनलैंड का। उसके इसमें 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन सही होगा, बी और सी। ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यू गिनी, उससे कम बोर्नियो का, और उससे कम मेडागास्कर। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है ग्रीनलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। किस परिस्थिति में? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के से उत्पन्न परिस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? ये कहे थे एन.बी. रमन्ना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? ये मिला है 1786 के एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार का भाग माना है। इस मुद्दे पर निर्णय देने वाली संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं जे.एस. खेर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? यह है संसद के पास। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? तो नहीं है अलापना, बाकी ये तीनों ध्रुपद, गजल और ठुमरी, ये तीनों हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? ये है तेलंगाना में। किसमें? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई थी? यह किया गया था 2007 में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? तो हेमकुंड स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 मई को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका एक संग्रह होता है? यह होता है वर्कशीट का संग्रह। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज प्राप्त ब्याज किसका भाग है? यह है सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है?
ये कहलाता है प्रतीक कटौती, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चट्टान में यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? तो ये परिणाम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, चट्टानों का, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, चट्टानों का महीन कणों में विखंडन होकर नीचे गिरना, ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी चट्टानों का छोटे एवं महीन कणों तथा बजरी के रूप में विखंडन, ये इसका परिणाम है। चट्टानों की परतों का उखड़ना, ये भी यांत्रिक अपक्षय का परिणाम है। और चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में होकर नीचे गिरना, ये भी यांत्रिक अपक्षय का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून कब से लागू है? ये लागू है 2011 से, ऑप्शन नंबर ए। ये हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 किया है, बाकी का 12 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने करा चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और आप एक बार इस प्रैक्टिस सेट को एक बार फिर से रिवीजन कर ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रहे। और बाकी ये सीरीज को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक वीडियो का अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। थैंक यू सो मच।